संगवारी हो, आज मैं आप मन ला नया अध्याय पढ़ाने वाला हूँ जो कि अध्याय 5 हरे। एमा हमन पढ़बो वृत्त। ठीक है, वृत्त ला अंग्रेजी में बोलथन हमन सर्कल। ठीक है, तो वृत्त से का थे? वृत्त एक ठो आकार हरे। ठीक है, जैसे दैनिक जीवन में आप मन देखत हो कि कोई गाड़ी के चक्का, ठीक है, साइकिल के चक्का, मोटरसाइकिल के चक्का, कार के चक्का, ठीक है, और ये ढक्कन, ठीक है, और कौन ये ढक्कन ला ले सकत हो, और रोटी। ठीक है, तो ये मन सब का रही थे? लगभग आप मन देखा है इसे गोल गोल रही थे। ठीक है, गाड़ी के चक्का मन भी गोल रही थे, है ना। और जो भी बताए हो, ये ढक्कन भी, ये भी ढक्कन आप मन ला देखा एकदम गोल हवा। ठीक है, तो ये आकृति बनाए किसे जाते ये मैं आप मन ला पहली बताता हूँ। ठीक है, ओकर बाद हमन एकर परिभाषा ला जानबो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एक ठो लेना है आप मन ला इसे प्रकार। ठीक है, और प्रकार ला इसे रखना है। ठीक है, और ओकर नोक उठना नहीं चाहिए। ठीक है, और बिना उठाए वाला इसे गोल के पूरा चारों मुड़ा घुमा देना। ठीक है, जैसे ये ढक्कन ला देखा आप मन। ठीक है, एमा मैं इसे रख दूँ। ठीक है, ये ठीक है, और ये घुमात हो, का हुआ थे ढक्कन से पूरा चारों सतह मतलब सब डर ऐसे चिपक के पेन ह चल ही। ठीक है, मतलब मैं अगर ए नाप के वृत्त बनाहूं तो मोर ढक्कन के आकृति में कुछ ये साइज के वृत्त बनही। ठीक, ये साइज के। ठीक, और जो मैं जेन मेरे मैं हाँ ऐसे प्रकार के नोक लैद गड़िया रहे हूँ। ठीक है, देखा आप मन, ये दे। ठीक है, ये दे बरोबर चलत है। तो ये जो नोक गड़े है, ठीक है, ये एक ठो बिंदु से दर्शाना है। ठीक संगवारी हो, हाँ, तो ये बन गए वृत्त। ठीक है, अब एकर परिभाषा बताता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, कि वृत्त के परिभाषा का होते। ठीक है, अब ए बिंदु ले आप मन हाँ, अगर ए में ला नाफा, एति बला नाफा, एति बला नाफा, एति बला भी नाफा, एति बला नाफा, तो ये बिंदु से सब्बे जगह के दूरी, जैसे कोई भी ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, और एला मान लेथन हमन को ओ बिंदु ओ हरे। ठीक है, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई। ठीक है, ऐसे हो ही का बरे सब के दूरी का है आपस में बराबर है। ठीक, अब मैं आप मन लेकर परिभाषा बताता हूँ कि वृत्त के परिभाषा का होते। ठीक है संगवारी होता है, वृत्त के पहला परिभाषा हरे। ठीक है, कि एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिसमें से प्रत्येक बिंदु एक स्थिर दूरी, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, वृत्त सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो वृत्त ला अंग्रेजी में बोलता है सर्कल। ठीक, तो देखथन कि एक तल में स्थित। ठीक है, तो देखो अभी यह दीवार में इसे स्थित है, ये बोर्ड ला निकाल के जमीन में कर देवो तब वो एक तल में स्थित है। ठीक है, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, तो मान लेथन कि ये मेरा का हुआ है, इसे बहुत सारे हर बिंदु हुआ। ठीक है, मान लेथन कि 1 2 3 4 5। ठीक है, बिंदु मन के नाम है। ठीक है, तो बिंदुओं का समुच्चय का तो सब बिंदु। ठीक है, सब बिंदु के बात होते हैं जिसमें से प्रत्येक बिंदु, अब हर बिंदु, ठीक है, प्रत्येक बिंदु मतलब एक एक बिंदु। ठीक है, एक स्थिर बिंदु से, तो स्थिर बिंदु हमार हरे, मान ले ओ ला हमन स्थिर बिंदु मान ले। ठीक है, समान दूरी पर स्थित हो, तो देखो ए में ले का हुआ, ये सब के दूरी इसे समान हुआ। ठीक है, यही में नोक लगड़िया रहे हमन। हाँ, दूरी समान दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। तो ये जो आकृति हवा संगवारी हो, यही ला वृत्त बोलते। ठीक है, काबर एक निश्चित बिंदु से बाकी बिंदु मन जो हवा है ना, वो पूरा समान दूरी में स्थित हवा। अब एक मैं आप मतलब दूसरा परिभाषा बताता हूँ संगवारी हो, ये ओकर से पहला वाले से मिलता जुलता है। दूसरा परिभाषा ये बोलते हैं कि किसी निश्चित बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो किसी निश्चित बिंदु से, तो मान लेते हैं कोई निश्चित बिंदु हमारे में का है ओ। ठीक है, तो ए मेरे ले, ठीक है, बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ, तो बिंदुओं के पथ का हुई, देख बिंदु मतलब मान लें कि एक आए बिंदु है। ठीक है, एमन सब का है बिंदु है मन। ठीक है, एमन का है बिंदु है पूरा।
और पथ मतलब होते रास्ता, तो बिंदु के पूरा रास्ता है, ठीक है। देखा तो एक ही लाइन में चलत है, एक ही रास्ता में चलत हो बिंदु है, ठीक है। तो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ, ठीक है। तो ए बिंदु ले बाकी सब एक रास्ता पूरा का है समान दूरी में स्थित है, ठीक है। ये वाला हरे बिंदु, ठीक है संगवारी हो। बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। तो ये जो पथ दिखा थे, ये आप मन ये जो बाहरी आकृति दिखा थे गोल के, यही ला संगवारी हो बोलते वृत्त, ठीक है। अब मैं एक अंदर कुछ कुछ और चीज होते तेन ला आप मन ला बताता हूँ संगवारी हो। मैं आप मन ला बताता हूँ कि वृत्त में केंद्र बिंदु काला बोलते, ठीक है। तो वह बिंदु जहां से वृत्त की प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर स्थित हो, केंद्र बिंदु, ठीक है। केंद्र बिंदु अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो देखो वह बिंदु, तो कोई बिंदु हरे मान ले ए बिंदु हरे, ठीक है। तो ए में ले बोलत कि वृत्त की प्रत्येक बिंदु, तो वृत्त में यदि 4 ठो बिंदु ला दर्शाए हो तो प्रत्येक बिंदु के दूरी का है समान हो, ठीक है। मतलब ए बिंदु ले सी के दूरी समान है, ए बिंदु के बी के दूरी समान है, बिंदु ले ए के दूरी समान है, और ए बिंदु ले डी के, ठीक है। और ए बिंदु मान लेथन हमन ओ है, ठीक है। तो यही बिंदु ला हमन बोलथन केंद्र बिंदु, ठीक है संगवारी हो। संगवारी हो अब मैं आप मन ला बताता हूँ त्रिज्या काला बोलते। त्रिज्या ला हमन बोलथन अंग्रेजी में रेडियस, ठीक है। एकर परिभाषा होता है केंद्र बिंदु तथा परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो ये हर एक केंद्र बिंदु, ठीक है। और यदि एमएलए ऐसे यह जाके परिधि में मिलही, ठीक है, तो यही जो रेखाखंड है, ठीक है, यही रेखाखंड ला बोलथन हमन त्रिज्या, ठीक है। और एला हमन आर से दर्शाथन काबर एला रेडियस बोलते, ठीक है संगवारी हो। ये जरूरी नहीं है उतनी बार जावा, ठीक है। और आप मन ला बना के दिखा देता हूँ मैं। ये बन गए वृत्त, और ठीक है, अब ये बन गए वृत्त। अब ये हरे बिंदु, तो यह एती भी जा सकत है, ऐसे भी रह सकत है, ऐसे भी रह सकत है, ऐसे भी, मतलब एमन सब का एमन आर है, ठीक है, त्रिज्या है, ठीक है संगवारी हो। और कोई भी वृत्त के का होता है त्रिज्या समान रहते, चाहे तह एती कर ले, एती कर ले, एती कर ले, सब ला नापबे तो ये रेखाखंड का रही बराबर रही, तो एला बोलते त्रिज्या, अंग्रेजी में बोलते एला रेडियस, ठीक है संगवारी हो। मैं अभी आप मन ला जीवा काला बोलते वृत्त में ओला बताता हूँ, ठीक है। जीवा ला अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। और वृत्त के परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाते हैं। तो वृत्त के परिधि काला बोलते हैं, ये जो दिखा थे करिया के जो गोला घेरा बने, यही ला बोलते वृत्त के परिधि, ठीक है। तो देखो किन्हीं दो बिंदु, तो कोई भी एमा तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हवे, ठीक है, बहुत सारे बिंदु हवे। तो ये बिंदु में के कोई भी यदि दो बिंदु ला मिलही तो वह जीवा कहलाई। जैसे ऐसे मिल सकत है, ठीक है, तो वो जीवा कहलागे। ऐसे भी हो सकत है, ऐसे भी हो सकत है, ऐसे भी, ऐसे भी। तो ए मन सब का ए मन जीवा है, ठीक है। जीवा का करते वृत्त ला दो भाग में बांट देते, ठीक है। जैसे अगर ओ है जीवा है तो ओती एक भाग अलग हो गया और एती बड़े वाला भाग अलग हो गया, ठीक है। तो एला हमन बोलथन जीवा, ठीक है, जीवा रेखा, ठीक है संगवारी हो। संगवारी हो मैं आप मतलब बताता हूँ कि वृत्त में व्यास काला बोलथन, हाँ ना, एला बोलते डायमीटर अंग्रेजी में, ठीक है। तो देखा अगर पहला परिभाषा होते वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती, ठीक है। तो देखा यह का केंद्र है, ठीक है। और जीवा काला बोलथन जो दो ठो बिंदु ला मिलाते, तो मान लेथन एक बिंदु में रहे और एक बिंदु में रहे, तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके गुजरती है, ठीक है। तो यह का कहलाही व्यास, ठीक है, केंद्र से होके गुजरी से, तो आई हरे व्यास, ठीक है। अब आथन दूसरा में वृत्त की सबसे मेरा ही लंबी, ठीक है संगवारी हो, लिखा बार भुला गए है, में लिखा ही लंबी, ठीक है। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती। तो लंबी जीवा कैसे बनी देखा, मान ले जाए ए छोटे वाला जीवा ओकर ले बड़े और ये केंद्र से गीच, ठीक है। और ये एमन का सब जीवा है। तो आप मन देखा सब ले बड़े कौन हमें जो केंद्र से होके गुजरे है, ठीक है, ए वाला, तो ए का है व्यास, ठीक। दूसरा परिभाषा हो गए। अब देखो तीसरा का बोलते हैं व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो पहली का जानते ना त्रिज्या काला बोलते हैं केंद्र ले वह कोई परिधि में से
जाते, ठीक है। एला हमन आर से दर्शाथन, ठीक है। यही होते त्रिज्या। और एकर 2 गुना, तो अगर 1 गुना हमें यही आगे डाल एती बार बढ़ा दो, ठीक है, तो यह का बन गया व्यास, ठीक है। तो ये वाला रेखा हरे व्यास, ठीक है। तो तीनों परिस्थिति में देखो एक रेखा है व्यास हरे जो कि केंद्र से होके गुजरे है, जो कि सबसे बड़े जीवा हरे, ठीक है संगवारियों। तो ये व्यास के परिभाषा कंप्लीट हुई। संगवारी हो मैं आखिरी में बताता हूँ मतलब कि परिधि काला बोलते, ठीक है। तो जैसे मैं बना दे मेरे काजी वृत्त, ठीक है। आप मन नाप जोक के बना है, मोर मेरे तो अतका बड़े नहीं है प्रकार, है ना। तो यह का बन गए हमार वृत्त बन गए, ठीक है। तो बोलते हैं केंद्र बिंदु के चारों तरफ बने घेरे को ही परिधि कहते हैं। तो ये केंद्र बिंदु के जो चारों तरफ ये जो घेरा बने, ठीक है, तो यही ला हमन बोलथन परिधि, ठीक है। और वृत्त के परिधि बराबर का होते मैं आप मन ला बताता हूँ, है ना। वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर होते 2 पाई आर, ठीक है। और 2 पाई आर ला और ऐसे लिखते पाई डी, ठीक है। तो डी मतलब का होते व्यास, ठीक है। तो डी बराबर का होते व्यास जो होते त्रिज्या के 2 गुना होते, ठीक है। तो देखो ये मेरा अगर ऐसे लिख दो मैं, हाँ 2 आर लय में लिख दो, पाई लय में लिख दो, तो 2 आर के जगह हम का लिखे हम डी, ठीक है। तो ये होते परिभाषा। अब आने वाला वीडियो में बताऊं कि वृत्त के परिधि 2 पाई आर ही कावर होते, ठीक है। और कुछ कावर नहीं हो, एक ऊपर हम चर्चा करबो, ठीक है संगवारियों। अगर जो मैं वीडियो बनाया हूँ आप मन ला समझ में सो ही तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो, मोर वीडियो ला लाइक करो, ठीक है संगवारियों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।